स्वागत है आपका आज के दिन। आज है छठ का डे 2 जिसको कहते हैं खरना। तो खरना है पंचमी तिथि को, कार्तिक मास के पंचमी तिथि को खरना है। तो चलिए मैं प्रसाद तैयार कर रही हूँ खरना के लिए। आइए दिखाते हैं आज ये क्या क्या है। तो ये है, तो खरना की तैयारी चल रही है और सारे लोग नहा धो के तैयार हो चुके हैं और घर की साफ सफाई भी हो चुकी है। तो ये देखिए, ये सिंदूर लगा रहे हैं हम लोग। जितनी भी सुहागिनें हैं नाक पर से सिंदूर लगाते हैं। ये बिहार का बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेडिशन है। सारे लोग नाक पर से सिंदूर लगाते हैं, सारी सुहागिनें। और तो चलिए अब खीर की तैयारी की जाए। इसके बाद इस तैयार होने के बाद हम लोगों ने खीर बनाना शुरू किया है गुड़ की खीर। यहाँ पे गुड़ और पानी उबाल रहे हैं हम। इसको रसियाव भी कहते हैं कहीं कहीं। और इसमें देखिए, पहला जो डालते हैं इसमें दोनों हाथ से डालते हैं, और उसके बाद एक हाथ से भी आपकी जैसी इच्छा हो डाल सकते हैं। लेकिन पहली बार जब आप इसमें डालें तो इसमें दोनों हाथ से डालते हैं। तो इस तरह से तैयारी चल रही है। और यहाँ देखिए, दूध भी उबाल के रखा गया है। यहाँ पे दूध भी उबाल के रखा है हमने। तो दूध जब गुड़ की खीर जब तैयार हो जाएगी तब उसमें हम डाल देंगे दूध। और इसको आपको चलाते रहना है। ये चावल ज़रा देर से गलता है गुड़ की खीर में। अगर गुड़ में चावल पकाते हैं तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है। जब पक जाएगा चावल इस गुड़ में, गुड़ के पानी में, तब हम डालेंगे दूध इसमें। तो चलिए देखते हैं आगे की तैयारी क्या हो रही है। और सब लोग आए हुए हैं तो तैयारी बहुत धूमधाम से चल रही है। तो यहाँ पे शाम को हम सजाएंगे। यह दिया खरना की तैयारी है। और आइए मैं आपको दिखाती हूँ तब तक खरना के लिए क्या क्या तैयार हो चुका है। ये देखिए, यहाँ पे सब तैयारी चल रही है। ये सब तैयारी हो गई है। ये देखिए, ये हमने तैयारी कर ली है। यहीं पे बनाएंगे हम घाट, और घाट की तैयारी करेंगे यहाँ पे, और फिर आपको आगे दिखाते रहेंगे। तो सुबह हम उठे थे, सुबह और सुबह नहा धोकर तैयार हो चुके थे। और तैयारी के बाद ये खीर बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। और फिर उसके बाद अभी बनाऊंगी मैं रोटी, और इसे शाम को हम लोग चढ़ाएंगे, जिसे कहते हैं खरना का पर्व उस तरह से संपन्न होगा। बहुत सारे लोग आएंगे। सब ये बन रही है खीर। और देखिए मैं इसका अंदाज़ा कैसे करते हैं। ये देखिए, ये चावल है, चावल खीर का चावल। तो ये गला नहीं है, बिल्कुल गला नहीं। आप कह सकते हैं इसको जैसे ये 70% पक चुका है। यस, 70 to 80%। जब ये आपको पका दिखे तो आप इसको स्विच ऑफ कर सकते हैं और ये तैयार हो जाएगा। क्योंकि इसमें गुड़ है और ये ऑलरेडी बहुत देर तक गर्म रखेगा गुड़ इसको, और वो उसी की गर्मी से ये पक जाएगा। और आप इसको ढक के रखेंगे। जब आप इसको उतारेंगे तो इसको ढक के रखेंगे, और जब ये ठंडा हो जाए तब इसमें हम दूध मिला देंगे और आपको दिखाएंगे आगे का प्रोसीजर। तो खरना के दिन अब मैं आटा रेडी कर रही हूँ, आटा गूंथ के रेडी कर रही हूँ। और खीर मैंने आपको दिखा दिया, वो ठंडी हो रही है खीर। उसके बाद उसमें डाल देंगे दूध। तो चलिए दिखाते हैं। ये है आटा जिसको मैं गूंथ के रेडी कर लूँगी, और इसकी बनाऊंगी रोटियाँ। स्लो हो जाएगी रेस्ट करने के लिए फिर से। तो ये आटा रेडी है, देखिए, रोटी बनाने के लिए, प्रसाद बनाने के लिए। और खीर रेडी हो गई है। तो इसको ढक के रख देते हैं करीब 10 मिनट रेस्ट के लिए। तो आटा ऑब्वियसली वी ऑल नो कि वो थोड़ा सॉफ्ट बन जाता है। और चलिए देखते हैं। ओके, आधे घंटे के बाद देखिए कि बिल्कुल गल चुका है ये। चावल पक चुके हैं। ये देखिए, चावल एकदम पक चुका है और ये तैयार है। बस अब इसको ठंडा करना है और इसमें दूध डालना है। तो खरना के दिन का यह मेन प्रसाद होता है खीर और रोटी। तो पहले तो इसका नैवेद्य चढ़ाया जाता है, इसको चढ़ाते हैं, और उसके बाद इसमें खीर और ये देखिए रोटी, और व्रती इसे खुद ही बनाते हैं। खीर और रोटी को खुद बनाते हैं जो उनको चढ़ाना होता है। और उसके बाद बहुत सारे लोग, या जितने भी आपके लोग पहचान के हैं, अगल बगल के लोग हैं, वो सभी आते हैं और शाम को प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो शाम को सूर्यास्त के समय ही इसका ये पूजा की जाती है। लेकिन प्रसाद अभी बना के रेडी कर दिया जाता है। तो खीर और रोटी, जितने भी लोग आएंगे आपके हिसाब से, उस हिसाब से आप खीर और रोटी तैयार कर सकते हैं। तो व्रती इस तरह से शाम की पूजा के लिए खीर और रोटियां तैयार कर लेती हैं, और फिर थोड़ा आराम करके तैयार हो जाती हैं शाम की पूजा के लिए। तो कल था नहाए खाए, जिसमें व्रती ने लौकी और कद्दू भात खाया था। और आज दिन भर निर्जला व्रत रखती हैं, और शाम को ही व्रती खाती हैं ये खीर और रोटी पूजा करने के बाद। और जब व्रती पूजा कर लेती हैं और पारण कर लेती है प्रसाद का, तब बाकी सारे लोग ग्रहण करते हैं प्रसाद को।
तो अब निर्जला व्रत किए हुए व्रती शाम को इस तरह से नेवज चढ़ाते हैं। तो जितना सूप चढ़ाती हैं व्रती, उतना ही यहाँ पे उतनी जगह प्रसाद चढ़ाया जाता है। दो दो रोटी, खीर और केला का प्रसाद चढ़ाया जाता है। मैं 6 जगह कर रही हूँ, इसलिए 6 जगह प्रसाद चढ़ाऊंगी। सबसे पहले केले के पत्ते पे मैंने लगा दिया 6 जगह सिंदूर इस तरीके से, और उसके बाद 6 जगह चढ़ाऊंगी 2-2 रोटियां, और उसके ऊपर से खीर और केले। जब खरना की पूजा कर रही होती हैं व्रती, तो माहौल बिल्कुल शांत रखा जाता है, कोई बातचीत नहीं होती है यहाँ पे। और चूँकि मैं पहली बार कर रही हूँ, इसलिए मुझे मेरी सासू माँ बताती चल रही हैं कि मुझे क्या क्या करना है। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल आवाज़ नहीं होती है, कोई बात नहीं करता है, और बिल्कुल शांति से पूजा पाठ यहाँ पे खरना वाले दिन की जाती है। और इस तरह से देखिए, मैंने 6 सूप चढ़ाया है, मुझे चढ़ाना है 6 सूप। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए नेवज जो निकाले हुए हैं, ये यहाँ पे ये है 6 जगह। तो पहले पत्तों पे सिंदूर लगाया गया था, फिर 2-2 रोटी रखी गई थी सभी पे, फिर खीर रखी गई थी, उसके ऊपर से केला, और फिर पहले तो केले के पत्ते पे 6 जगह सिंदूर भी लगाया था मैंने। और अब क्या करूँगी कि हर एक जो प्रसाद चढ़ा है, जो रोटी और खीर है, उन सब पे भी सिंदूर लगाऊंगी। और इसके बाद तुलसी के पत्ते सभी में देखिए इस तरह से मैं ऐसे सिंदूर लगा रही हूँ सभी प्रसाद में। 6 जगह ये 6 रोटी और इसमें प्रसाद में सिंदूर लगा देती हूँ। अच्छा, तुलसी पत्ता दोनों खीर में भी डाल दे। तो तुलसी पत्ता पहले कई बार नेवज ऊपर डाल। उसके बाद सभी जगह एक या 2-2 तुलसी के पत्ते रख दिए जाते हैं। ये देखिए मैं तुलसी के पत्ते रख दे रही हूँ। इवन जो मेन खीर जहाँ आपने बनाई है, जो मेन खीर बनी हुई है प्रसाद के लिए, वो देखिए बगल में रखी, उसमें भी तुलसी के पत्ते डाल देती हूँ। सभी प्रसाद में तुलसी के पत्ते डाल दिए जाते हैं। एक तुलसी पत्ता दोनों खीर में डाल देना, उसमें आलू करना। हाँ, तो कोई आ गए। और क्या नाम है, एगो रोटी और खीर गाय के गौ की। फिर एक पत्ते में अलग से रोटी और खीर, जो प्रसाद है केले, वो अलग से निकाल दिया जाता है। ये गाय के हिस्से का है, ये गाय के लिए भी निकालते हैं उस वक्त। ये देखिए, जब इस तरह से प्रसाद चढ़ा लिए, उसके बाद अगरबत्ती जलाकर अगरबत्ती धूप से पूजा की जाती है, और व्रती अपनी मनोकामना पूरी होने की भगवान से प्रार्थना करती है। सूर्य भगवान के नाम प्रणाम करो, कुछ चूक गलती समाप्त कीजिएगा, व्रत पूजा स्वीकार कीजिए प्रभु, हे आदित्य देव। तो ये मेरा पहला छठ है, और आज है खरना, जो कि है छठ का दूसरा दिन। हिंदू धर्म में छठ पर्व को अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस पर्व से जुड़े नियमों का पालन करने से छठी माता प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। विशेषतः छठ में भगवान सूर्य और माता छठी की पूजा की जाती है। छठ पूजा का आरंभ हो चुका है, और आज इस महापर्व का दूसरा दिन है, जिसे खरना के नाम से जाना जाता है। धार्मिक दृष्टिकोण से छठ पर्व को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। आज के दिन व्रती महिलाएं कई नियमों का पालन करती हैं। खरना के दिन महिलाएं पूरे दिन व्रत रखती हैं। इस दिन छठी माता का प्रसाद तैयार किया जाता है। इस दिन गुड़ की खीर बनाई जाती है। प्रसाद तैयार होने के बाद सबसे पहले व्रती महिलाएं इसे ग्रहण करती हैं।
पूजा पाठ कर लेती हैं और उसके बाद उसे ग्रहण करती हैं। इसके बाद इसे बांटा जाता है। इस दिन भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। इसके अगले दिन सूर्यास्त के समय व्रती लोग नदी और घाटों पर पहुंच जाते हैं। आजकल तो छतों पे ही घाट की तैयारी कर ली जाती है, जहां डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इस दौरान सूर्य देव को जल और दूध का अर्घ्य देते हैं। साथ ही इस दिन व्रती महिलाएं छठी मैया के गीत भी गाती हैं। जब व्रती खरना की पूजा कर लेती है तो घर के सारे सदस्य भी उस स्थान पर प्रणाम करते हैं, मत्था टेकते हैं, भगवान सूर्य और छठी मैया से आशीर्वाद लेते हैं और उसके बाद व्रती को भी सारे लोग फिर प्रणाम करते हैं और व्रती का आशीर्वाद लेते हैं। सबसे पहले सूर्य की पूजा करते हैं, छठी मैया की पूजा करते हैं, जिस स्थान पे पूजा होती है वहाँ प्रणाम करते हैं और उसके बाद व्रती से आशीर्वाद लेते हैं। तो अब मैं बताती हूँ कि आपको खरना के दिन क्या क्या करना चाहिए। खरना पूजा का प्रसाद हमेशा ऐसे स्थान पर बनाना चाहिए जहाँ रोज़मर्रा का खाना न बनता हो। खरना का प्रसाद बनने के बाद इसे सबसे पहले व्रती ग्रहण करें। व्रती को शांत जगह पर बैठकर खरना का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। खरना के दिन जो प्रसाद तैयार किया जाए वो प्रसाद ज़रूरतमंद लोगों को देना चाहिए। इससे छठी माता प्रसन्न होती है और पुण्य की प्राप्ति होती है। छठ पूजा में सूर्य को अर्घ देने की परंपरा है। छठ पूजा में साफ सफाई का खास ध्यान रखें। अगर आप छठ पूजा के लिए प्रसाद बना रहे हैं तो विशेष सावधानियां बरतें। और आज है खरना और खरना की पूजा अभी मैंने कर ली है, तो आपने देखा होगा ये पूजा हो चुकी है अभी और मैंने खाना खा लिया है और अब प्रसाद सभी लोग प्रसाद खाएंगे। तो इस तरह से आज का भी खरना डे 2 संपन्न होता है। ये है छठ का प्रसाद, रोटी और गुड़ की खीर। फिर जब व्रती प्रसाद ग्रहण कर लेती है तो अब प्रसाद लगाया जाता है सारे लोगों के लिए। तो जितने भी लोग, काफ़ी लोगों को बुलाया भी जाता है और बहुत सारे लोग प्रसाद लेने भी आते हैं, तो उनको अब प्रसाद दिया जाता है, जिसमें होता है खीर, रोटी, केला और अगर श्रद्धा हो तो बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी भी दी जाती है। तो ये तैयार है, आज लोग प्रसाद भी ग्रहण कर रहे हैं। तो प्रसाद वितरण हो जाता है और ये देखिए रोटी, खीर और सब्ज़ी तैयार है और उसके बाद फिर लोग एंजॉय करते हैं, फ़ोटोज़ लेते हैं और So this is all for today. Thank you for watching this video. If you like it, do like, share and subscribe my channel. और मैं आऊँगी कल एक नई वीडियो के साथ छठ के एपिसोड में ही। देखते रहिए खान पान। ऊपर आ जाओ। तो इस तरह संपन्न होता है डे 2 इस महापर्व का, जो कि है बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे आज का। और तो ये ख़त्म हो जाता है और हम जुट जाते हैं कल की तैयारी में, जो कि और एक बहुत ही लाइवली और बहुत ही
मज़े वाला दिन होने वाला है। तो चलिए एंजॉय करिए मेरे साथ इस त्यौहार को। मैं मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ, डे 3। थैंक यू फॉर वॉचिंग।